नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है जाम्बवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप पत्नी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंतानंदन गरुण हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहो पक्षीराज गरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते हो? पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपियोजनी में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस समय विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटी भाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा करने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्यदेव के पास पहुँचे, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए,
क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी शस्त्र अस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभो, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। तात, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथकर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रम वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। तो इस प्रकार साथियों, किष्किंधा कांड में निहित 66वां सर्ग यहाँ समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जामवान के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेगपूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।